नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम माँ शक्ति के शक्ति पीठों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम अगला भाग शुरू करते हैं। जय माता दी। 25 प्रयाग ललिता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर माता की हाथ की उंगली गिरी थी। इस शक्तिपीठ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज और ललिता देवी मंदिर शक्तिपीठ के बीच ड्राइविंग दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। 26 जयंती जयंती। यह शक्तिपीठ आसाम की जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहां देवी माता सती की बाईं जंघा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती की जयंती और भगवान शिव की क्रमाशीश्वर के रूप में पूजा की जाती है। 27 युगात्या भूत धात्री। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है। हमें निगम स्टेशन से बर्दवान कटवा रेलवे लेनी चाहिए। 28 कन्याश्री सरवाणी कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सरवाणी के नाम से जाना जाता है। कन्याश्राम को कालिक श्राम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के सभी शहरों से सड़क के मार्ग से जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी ब्रॉड गेज द्वारा त्रिवेंद्रम दिल्ली और मुंबई से जुड़ा हुआ है। तिरुनेलवेली 85 किलोमीटर अन्य नज़दीकी रेलवे जंक्शन है, जिससे सड़क मार्ग द्वारा नागरकोइल 19 किलोमीटर तक पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम 87 किलोमीटर में स्थित है। 29 कुरुक्षेत्र सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में माता के टखने गिरे थे। इस शक्तिपीठ को सावित्री के नाम से जाना जाता है। थानेसर यानी पुराना कुरुक्षेत्र अब कुरुक्षेत्र जिले में ही है एवं दिल्ली से 160 किलोमीटर और चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर है। यह पिपली से 6 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 एक महत्वपूर्ण सड़क जंक्शन पर है। यह कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और पिपली बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर है। 30 मणिदेविक गायत्री मणिबंध अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पुष्कर के पास गायत्री पहाड़ के निकट स्थित है, जहां माता की कलाई गिरी थी। अजमेर से ट्रेन और बस सुविधा उपलब्ध है। वहां से हमें पुष्कर पहुंचने के लिए टैक्सी या रिक्शा मिल सकता है। पुष्कर से निकटतम हवाई अड्डा जयपुर में है। 31 श्रीशैल महालक्ष्मी बांग्लादेश के सिलहट जिले के पास शैल नामक स्थान पर माता का गला ग्रीवा गिरा था। बांग्लादेश को दुनिया के किसी भी हिस्से से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय हवाई अड्डा ढाका में है, जो जो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 32 कांची देवगर्भा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोप्पई नदी के तट पर देवी स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में जानी जाती है, जहां माता का श्रोणी पेट का निचला हिस्सा गिरा था। 33 पंचसागर वाराही पंचासागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। निकटतम हवाई अड्डा इलाहाबाद में है और यहां तक राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए दिल्ली निकटतम हवाई अड्डा है।
निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, अहमदाबाद, पटना और अन्य प्रमुख शहरों से सड़क द्वारा वाराणसी पहुंचा जा सकता है। 34। करतोया तट। अपर्णा। अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसी जगह है जहां देवी माता सती की बाईं पायल गिरी थी। यहाँ देवी की अपर्णा या अर्पान के रूप में पूजा की जाती है, जो कि कुछ भी नहीं खाती, और भगवान शिव को बैराभा का रूप मिला। भवानीपुर गांव करवतया नदी के किनारे पर है। शेरपुर सेरापुर से 28 किलोमीटर। हम ढाका से भानापुर जामुना ब्रिज तक जा सकते हैं। सिराजगंज जिले में चांदीकोना गुजरने के बाद हम घोगा बोट टूला बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां से भवानीपुर मंदिर पास है। 35। विभाष। कपालिनी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर स्थान पर माता के बाएं टखने गिरे थे। यह कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और बंगाल की खाड़ी के करीब रूपनारायण नदी के तट पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तमलुक है। 36। कालमाधव। देवी काली मध्य प्रदेश के अमरकंटक के कालमाधव स्थित सोन नदी के पास माता का बायां नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंद्र रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 228 किलोमीटर और रायपुर 230 किलोमीटर है। 37। शोण देश नर्मदा शोणाक्षी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित नर्मदा के उद्गम पर माता का दायां नितंब गिरा था। शाहडोल, उमरिया, जबलपुर, रीवा, बिलासपुर, अनूपपुर और पेंद्र रोड से अमरकंटक शहर तक बस सुविधा उपलब्ध की जा सकती है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर 228 किलोमीटर और रायपुर 230 किलोमीटर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।